हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। इससे पहले मैंने आपके साथ कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया है, जो आपके कैलकुलस का पहला चैप्टर है और बुक के हिसाब से आपका 5वां चैप्टर है। मैंने बोला था 5वें चैप्टर से लेके 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, हाँ, ये 5 चैप्टर आपके कैलकुलस पोर्शन में आते हैं। तो कैलकुलस पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहला चैप्टर है, लेकिन बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो 5वां चैप्टर है। ठीक है, तो मुझे आपके साथ डिस्कस क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। इसके पहले मैंने कंटिन्यूटी आपके साथ डिस्कस किया था, और कंटिन्यूटी में मैंने बोला भी था कि कोई भी ग्राफ अनब्रेकेबल है, मतलब विदाउट लिफ्टिंग द पेन, मतलब पेन को बिना उठाए हुए अगर किसी ग्राफ को हम लोग बनाते हैं तो वो कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी को भी अगर ग्राफिकली समझते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये आपका कैसा है, एक्स एक्सिस है, और ये कैसा है आपका, सॉरी, ये वाई है और ये आपका एक्स है। ठीक है, अगर कोई ग्राफ स्मूथली मूवमेंट करता है, जैसे यहाँ पे इस ग्राफ में मूवमेंट कैसा है आपका, स्मूथली है, तो इसका मतलब क्या है कि इस ग्राफ के हर पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी होगी। इस ग्राफ में क्या होगी, डिफरेंशिएबिलिटी होगी। लेकिन कोई भी ग्राफ अगर इस प्रकार का मूवमेंट कर जाता है, जैसे मैं बोलूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे यहाँ गया, यहाँ के बाद वो ग्राफ सीधा यहाँ गया, तो अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूंगा, अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूंगा, तो क्या है, यहाँ पे स्मूथली नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ये एकदम से ऊपर गया और फिर एकदम से कहाँ आ गया आपका, नीचे आ गया। तो मैं कह सकता हूँ, अगर जैसे इस ग्राफ में देखेंगे, और जैसे मैंने इस ग्राफ में पॉइंट लिया x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू क्या लिया, ए, तो मैं अगर बात करूंगा x इक्वल टू ए पर ग्राफ कैसा है, स्मूथली मूवमेंट कर रहा है, स्मूथली मूवमेंट कर रहा है। और मान लो यहाँ पे पॉइंट लिया मैंने x इक्वल टू बी, और जब मैंने x इक्वल टू बी पॉइंट लिया, तो मैं बी पॉइंट पे अगर नोटिस करने वाला हूँ, तो बी पॉइंट पे देखेंगे कि ग्राफ में स्मूथली मूवमेंट नहीं है, एकदम से मूवमेंट हुआ, ऊपर गया फिर एकदम से कहाँ गया, नीचे आ गया। स्मूथ मूवमेंट का मतलब क्या है, ग्राफ एक मतलब एक मतलब कंटिन्यू वे में मूवमेंट करे, एकदम से ऐसा नहीं कि ऊपर जाके एकदम से नीचे हो जाए, मतलब नीचे आ सकता है, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं कि एकदम से ऊपर जाके जस्ट जस्ट कहाँ पे आ जाए, नीचे आ जाए। तो इस प्रकार का अगर किसी ग्राफ में मूवमेंट होता है, ग्राफिकली मैं समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकली वैसे अपने ग्राफ में इतना यूज नहीं है, लेकिन मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि ग्राफ में अगर स्मूथली मूवमेंट है तो वो वहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी होती है, और स्मूथली मूवमेंट नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती है। तो इन दोनों ग्राफ में यही फर्क है। इस ग्राफ में अगर मैं नोटिस करूंगा तो जो मूवमेंट है वो स्मूथली है, और इस ग्राफ में जो मूवमेंट है वो स्मूथली नहीं है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, जैसे मैं बोलूँ, एक मैंने ग्राफ बनाया, मान लो किसी मॉड्यूलस फंक्शन का मैंने ग्राफ बना दिया है जी, तो इस ग्राफ में भी देखा जाएगा तो स्मूथली मूवमेंट नहीं है, क्योंकि एकदम से नीचे आया फिर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो आपका ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया ये आपका। किस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट सी है, यहाँ पे भी मैं क्या बोलूंगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पे ये कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, सॉरी ए पॉइंट पर। तो अगर किसी पॉइंट पर मैंने देखा है कि ग्राफ में जो मूवमेंट है बड़ा स्मूथ हो रहा है, स्मूथ का मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा बातों को समझो, समझ में आ जाएगा, मतलब एक अच्छे वे में आपका मूवमेंट हो रहा है तो वहां पे डिफरेंशिएबल होता है। और जो आपका मूवमेंट है वो स्मूथली नहीं हो रहा है तो वो वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये तो ग्राफिकली लैंग्वेज में हो गया कि डिफरेंशिएबल कब होता है और कब नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो अच्छा, एक चीज और समझ सकते हैं, अगर मान लो कोई मैंने ग्राफ कैसा बना दिया, डिसकंटिन्यूअस वाला ग्राफ बना दिया, जैसे मैंने ग्राफ यहाँ पे गया और यहाँ के बाद यहाँ ब्रेक हो गया, फिर ग्राफ चालू हो गया, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे बीच में मैंने कोई पॉइंट लिया और वो पॉइंट ए पर ब्रेक हो रहा है, इस पर ब्रेक हो रहा है, ए पर ब्रेक हो रहा है, और ए पे फंक्शन में क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी होगी। मान लो ए पे यहाँ से शुरू हो गया ग्राफ, यहाँ तक गया और इसके बाद फिर ग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हो, मान लो ऐसा ग्राफ है कोई, तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा ए पे ऐसी है, डिसकंटिन्यूटी है, कैसी है, डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे ग्राफ क्या कर गया, जंप कर गया है, यहाँ पे अगर देखेंगे ग्राफ क्या कर गया आपका, जंप कर गया है। तो यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, और अब यहाँ पे जब डिसकंटिन्यूटी है तो यहाँ पे मूवमेंट भी एकदम से मतलब बदला। पहले ग्राफ कैसा था, ऊपर की ओर जा रहा था, फिर आपका ग्राफ नीचे आके फिर आपको यहाँ जाने लगा। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ का मूवमेंट है वो कैसा है, स्मूथ नहीं है। तो यहाँ पे ग्राफ का जो मूवमेंट स्मूथ नहीं है तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे भी आपका फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। वैसे एक बात हम आपको बता दें हमेशा के लिए, कि अगर किसी पॉइंट पर मान लो कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए पर, अगर फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो वहां पे 100% क्या हो जाएगा,
नॉन डिफरेंशियल फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? नॉन डिफरेंशियल फंक्शन होता है। किसी भी ग्राफ में, किसी भी इंटरवल में अगर डिसकंटिन्यूटी होती है तो वहां पे नॉन डिफरेंशियल फंक्शन 100% होगा। फंक्शन कैसा होगा? नॉन डिफरेंशियल होगा। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी 100% नहीं होगी। तो अगर आपको कभी कभार जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आ जाता है और आपको क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है कि इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी नहीं है, तो मैं सीधा बोल दूंगा अगर वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो वहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो वहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी। तो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझा जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी ग्राफ स्मूथली मूवमेंट कर रहा है, कैसा मूवमेंट कर रहा है? स्मूथली मूवमेंट कर रहा है। तो स्मूथली मूवमेंट अगर कर रहा है किसी भी पॉइंट पर तो वहाँ पे आपका डिफरेंशियबिलिटी होती है, और स्मूथली मूवमेंट नहीं है तो वहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती है। तो ये तो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया है। ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है, कोई ग्राफ ऐसे होते हैं, मैं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोई ग्राफ जैसे आपका यहाँ जा रहा है और फिर यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब इसके इस पॉइंट पर देखा जाए तो जिस पॉइंट पर अगर मैंने ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ किया जो थोड़ा सा और ऐसे ऊपर को जाएगा, ऐसा जा रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट इस पे कैसा हो गया? वर्टिकल हो गया। टेंजेंट एक्स एक्सिस के कैसे हो गया? वर्टिकल हो गया। अगर किसी पॉइंट पर मैंने टेंजेंट खींचा या एसिम्पटोस खींचा और वो ऐसा हो गया, कैसा हो गया? वर्टिकल टाइप का हो गया, मतलब वर्टिकल हो गया, तो वहां पे भी आपके फंक्शन में डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी। तो इस पॉइंट पर भी फंक्शन के अंदर डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। तो याद रखना है कि या तो फंक्शन में अगर स्मूथली चेंजमेंट है, स्मूथली चेंजमेंट है तो वहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी होती है, स्मूथली चेंजमेंट नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे भी देखा जाए स्मूथली चेंजमेंट के होने के साथ साथ भी यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो इसका रीजन क्या है कि इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ, टेंजेंट जानते हो क्या होता है? स्पर्शी होती है। टेंजेंट क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है। टेंजेंट क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है। तो अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाती है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाती है, तो वहां पे भी डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी। डिफरेंशियबिलिटी मतलब अवकलनीयता नहीं होगी, अवकलनीयता नहीं होगी। ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी को क्या बोलते हैं? अवकलनीयता। तो ये तो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। ठीक है। अच्छा, ग्राफ का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं आए तो स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर मैं चाहता हूँ कि उसको समझा जाए तो कभी अगर कोई ग्राफिकली आपसे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस करता है तो आप लोग उसको बोल सकते हो कैसा होता है। चलिए अब देखते हैं न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली क्या होता है? देखो यहाँ पे न्यूमेरिकली क्या होता है, मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू ए पर मुझे यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन करना है। किसका डिस्कशन करना है? डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन करना है x इक्वल टू ए पर। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव आप लोगों ने सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जिसने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा उसने मुझसे भी पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन तो 11th नहीं पढ़ाया है, तो ऑफलाइन पढ़ा होगा जितने लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव जब आपको समझाया था, या आप लोगों ने जहां भी पढ़ा होगा वहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा था। तो अगर मैं इस फंक्शन का किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मान लो एक्स एक्स इक्वल टू ए पर इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहता हूँ, एक्स इक्वल टू ए पर, तो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डेक्स एक्स होता है। लेकिन मैं ए पॉइंट पर डिस्कस करना चाहता हूँ तो एक्स का वैल्यू क्या डालूंगा? ए डालूंगा। एक्स का वैल्यू क्या डालूंगा? ए। और उसके डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस का एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये क्या हुआ? एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है। एट एक्स इक्वल टू ए पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे हम लोग डेरिवेटिव करते हैं कोई भी फंक्शन है, जैसे मैंने साइन एक्स का डेरिवेटिव किया कॉस एक्स हो गया, और मैंने क्या किया? एक्स की जगह पे पाई बाई टू पुट कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर साइन एक्स का डेरिवेटिव। इसका इस लैंग्वेज का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो कोई फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स और x इक्वल टू, जैसे मुझे मुझे क्या करना है? पाई बाई टू पे इसके डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। तो इसका डेरिवेटिव या तो इसको एफ एक्स बोल दो या y बोल दो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एफ एक्स एफ डेक्स एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो मैंने तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूले बताए हैं,
ठीक है। तो x इक्वल टू पाई बाई टू डालना है, तो यहाँ भी cos पाई बाई टू हो जाएगा और cos पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है 0। तो मैं कह सकता हूँ कि x इक्वल टू पाई बाई टू का sin x का डेरिवेटिव कितना है 0 है। वैसे तो ये डायरेक्ट आ गया है क्योंकि फॉर्मूला है, और जब फॉर्मूले नहीं होते हैं अपने पास तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव यूज करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोगों ने डेरिवेटिव के बहुत सारे क्वेश्चन प्रूव किए हैं। जो 11th के फॉर्मूले हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से ही होते हैं। तो जब मैं आपको डेरिवेटिव बताऊंगा तो ये दो क्वेश्चन मैं प्रूव करके दिखा दूंगा 11th के मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो उससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। समझ पा रहे हो ना? तो ये क्या हुआ, x इक्वल टू पाई बाई टू पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस लैंग्वेज का मतलब यही हुआ जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस करके आपको दिखाया है। ठीक है, चलिए तो मुझे क्या करना है कि x इक्वल टू a पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कशन करना है। तो x इक्वल टू a पर जब फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस का एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए कैसा होना चाहिए, एग्जिस्टेंस फंक्शन होना चाहिए, मतलब फंक्शन का अस्तित्व होना चाहिए। अगर फंक्शन का इस ऐसी लिमिट का अगर कोई अस्तित्व है, एक्स इक्वल टू ए पर इस पूरे पार्ट का अस्तित्व है, इस पूरे पार्ट का क्या है, अस्तित्व है, तो फंक्शन के अंदर डिफरेंशियबिलिटी होती है, नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती है। मैंने क्या बोला, इस पूरे पार्ट में एक्स टेंडिंग टू ए पर अगर इस पूरे पार्ट का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, तो वहां पे डिफरेंशियबिलिटी होती है, नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती है। बात समझ पा रहे हो ना? मैंने क्या बोला कि लिमिट x टेंस टू a पर, लिमिट x टेंस टू a पर इस पूरे पोर्शन का, इस पूरे पोर्शन का अगर अस्तित्व है, क्या है, अस्तित्व है, तो वहां पे डिफरेंशियबिलिटी होती है, नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती है। तो इस पूरे पोर्शन का मतलब हुआ एफ डेक्स ए, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, जिस फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव को, और किस पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर रहा है, एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो x इक्वल टू ए पर अगर फंक्शन के डेरिवेटिव में एग्जिस्टेंस है, मतलब उसका डेरिवेटिव अस्तित्व में है, उसके डेरिवेटिव को मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स माइनस का एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अच्छा तो फंक्शन में आपका डिफरेंशियबिलिटी होगी, नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी। और मान लो अगर यहीं पे अगर मैंने केस ले लिया कि दिस डज नॉट, कैसा हो गया, एग्जिस्ट हो गया, मतलब अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में अस्तित्व में नहीं है, तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशियल फंक्शन हो जाता है। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, इसको न्यूमेरिकली मैं समझने की कोशिश करूंगा कि अगर x टेंडिंग टू a पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, x टेंडिंग टू a पर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का अस्तित्व है, जो उस पूरे फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलते हैं पूरा पार्ट उसका डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट है वो उसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके डेरिवेटिव का अगर अस्तित्व है तो मैं क्या बोलता हूँ कि वहां पे डिफरेंशियबिलिटी होगी, नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं। जैसे लिमिट में देखा था, कोई फंक्शन है और x टेंस टू a पर अगर लिमिट का अस्तित्व हो जाता है, लिमिट के अस्तित्व की जांच करते थे हम लोग, एग्जिस्टेंस देखते थे फंक्शन का, तो वहां पे वो उसकी लिमिटेड वैल्यू निकलती थी, क्या निकलती थी, लिमिटेड वैल्यू निकलती थी। ठीक है, एग्जिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि जैसे मान लो कोई फंक्शन है और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पर, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पर मुझे उस फंक्शन में क्या करना है, अस्तित्व की जांच करनी है, एग्जिस्टेंस चेक करना है कि है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते थे और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते थे। बस समझ रहे हो ना? आप लोगों ने लिमिट में और कॉन्टिन्यूटी में भी आप लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो वो वहाँ पे फंक्शन पे किसी लिमिटेड वैल्यू के लिए हम लोग उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालते थे, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड अगर बराबर हो जाता तो फिर वहाँ पे क्या है, क्वांटिटी का मामला चेक करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरा जो पोर्शन है वो फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो एक डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट पर, और फंक्शन के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव यदि पॉसिबल है तो उसमें उस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी होगी, नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा
किसी फंक्शन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर फंक्शन के डेरिवेटिव की पॉसिबिलिटी है तो वहां पे डिफरेंशियबिलिटी होगी, नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। वैसे फाइनली अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा अभी, क्या हो रहा है, इनडिटरमिनेट बनेगा। तो इनडिटरमिनेट बनने के बाद भी हम लोग क्या करते थे, लिमिट को सॉल्व करते थे, तो वही लिमिट का प्रोसेस अप्लाई होगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, मतलब अस्तित्व में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर अस्तित्व में हो पा रहा है तो यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी 100% बनेगी। ठीक है, तो अब एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब क्या होता है कि ए के अप्रोक्सीमेट हम उसको चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल है कि नहीं है। तो अब एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब क्या होता है, उस ग्राफ में जैसे मान लो ये ग्राफ है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए है, तो एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब क्या है, मैं राइट से भी ए की ओर मूवमेंट कर सकता हूँ, लेफ्ट से भी ए की ओर मूवमेंट कर सकता हूँ। एक्स टेंडिंग टू, यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए है, तो एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब क्या है कि हम ए की ओर क्या कर रहे हैं, अग्रसर हैं, ए की ओर हम टेंडिंग में है। तो जब ए की ओर टेंडिंग में है तो ए की ओर टेंडिंग का मतलब है कि हम लेफ्ट से भी ए की ओर मूवमेंट कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका डेरिवेटिव है उसको मैं दो पार्ट में भी बोल सकता हूँ। मैं क्या करूँ, जब लेफ्ट से मूवमेंट करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट से मूवमेंट करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना कि इसी से सारी चीजें आपकी आगे बढ़ेंगी। तो जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितने पर, जीरो पर, क्योंकि लेफ्ट मतलब क्या होता है कि जिस वैल्यू पर हम बात करने वाले हैं उससे कम के लिए। तो मैं एक्स पर बात किससे करने वाले हैं, ए से, तो ए से कम के लिए तो मैं क्या करूंगा, एक्स की प्लेस पर क्या रखूंगा, ए माइनस एच माइनस का एफ ए, और नीचे भी क्या करूंगा, ए माइनस एच माइनस का ए, ये तो सिम रहेगा। तो एक्स, भाई एक्स टेंडिंग टू ए था लेकिन मैं लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड का मतलब ए से कम, तो ए से कितना कम कर दिया, एच, तो एक्स की प्लेस पर हो गया ए माइनस एच। तो जो एच की लिमिट होती है वो कितनी होती है, जीरो। ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला टाइप से बन के आ गया, लिमिट फंक्शन ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन कितना, माइनस एच। ऐसे राइट हैंड की बात करता हूँ तो राइट हैंड ऑलवेज ज्यादा के लिए होता है, तो ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, और यहाँ पे एच टेंडिंग टू जीरो, ए से ए आपका कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच। तो ये उसके राइट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा और लेफ्ट हैंड। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ए पॉइंट के लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट का मतलब नहीं बहुत ज्यादा लेफ्ट बहुत ज्यादा राइट, मतलब उसके नेबरहुड में हम फंक्शन के डेरिवेटिव को देखेंगे, और फंक्शन का अगर डेरिवेटिव बराबर आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा आ गया, बराबर आ गया, तो वहां पे फंक्शन में डिफरेंशियबिलिटी होती है, नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती है। जैसे आपको पता है, जैसे मैंने कंटिन्यूटी में आपके साथ डिस्कस किया था, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स का मतलब क्या था कि ए के अप्रोक्स मुझे क्या करना था, फंक्शन का लिमिट फाइंड आउट करना था। तो इसका मतलब क्या था, इसको लेफ्ट हैंड से भी देख सकते हो, राइट हैंड से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब फंक्शन पे बात की तो मैंने लिमिट की बात की, तो लेफ्ट हैंड से देखने के लिए मैंने क्या किया था, उससे कम के लिए मैंने फंक्शन को डिस्कस किया था, और राइट में उस वैल्यू से ज्यादा पर फंक्शन को मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे डेरिवेटिव का डिस्कशन कर रहा हूँ, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर जब डेरिवेटिव का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स जो है वो ए की ओर टेंडिंग की पोजीशन में है। तो एक्स जब ए की ओर टेंडिंग की पोजीशन में है, एक्स जब ए की ओर टेंडिंग की पोजीशन में है, तो इसका मतलब क्या है, वो ए की ओर लेफ्ट की ओर से भी मूवमेंट कर रहा होगा, राइट की ओर से भी मूवमेंट कर रहा होगा, इसलिए मैंने उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दो पार्ट में उसको ब्रेक कर दिया। तो लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है कि जो ए की ओर जा रहा है वो लेफ्ट से जा रहा है, तो मतलब ए माइनस एच का बात हो रहा है, और राइट हैंड का मतलब क्या है, जो ए की ओर जा रहा है वो राइट से जा रहा है, तो मतलब राइट के नेबरहुड में कोई पॉइंट है उससे मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ए प्लस एच कर दिया। तो ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हैं वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के हैं। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, या तो ऐसा बोल दो कि एक्स टेंडिंग टू ए पर, या मैं एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की बात करूँ, तो मैं बोलूंगा कि एक्स टेंडिंग टू ए पर, या एक्स इक्वल टू ए पर इस पूरे पार्ट का डेरिवेटिव अगर पॉसिबल है तो डिफरेंशियबिलिटी है, नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं है। और इस पूरे पार्ट को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में और राइट हैंड डेरिवेटिव में। जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव में मैंने ब्रेक किया तो आपका यहाँ से कोई वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगा। जब यहाँ से और यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगा, जब यहाँ से और यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगा, वो वैल्यू बराबर हो जाता है, वो वैल्यू कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है।
तो मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन में इस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी है। तो अगर आपको इतनी सारी चीजें सुन के बहुत अजीब सा बहुत कठिन सा लग रहा है तो फिर एक काम कर सकते हो कि आप इन दोनों पॉइंट को डायरेक्टली याद कर लो। ठीक है, एफ फंक्शन होगा, ये जिस पर हम लोग चेक करेंगे वो पॉइंट होगा, एच की लिमिट 0 होगी। तो इस पूरे पार्ट को इसको लर्न कर लो, इस पूरे पार्ट को लर्न कर लो और इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लो और इन दोनों का फाइंड आउट वैल्यू अगर इक्वल हो जाता है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी होगी, नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी। तो इन दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इन दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि ये वाला जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पर जो पूरा जो डेरिवेटिव का वैल्यू है वो x टेंडिंग टू a पर मतलब x इक्वल टू a पर फंक्शन पर खींचे गए टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरी लैंग्वेज में अगर थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाएंगे, थोड़ा सा अगर लेवल अपना बूस्ट करेंगे तो उसके लिए मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कोई भी ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है उसके मुझे क्या करना है, क्या करना है, x इक्वल टू ए पर मुझे डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ए के नेबरहुड, ए के नेबरहुड खींची गई टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो बराबर होगा। खींची गई टेंजेंट का स्लोप कैसा होगा, बराबर होगा। दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, क्योंकि आपको बता दें अभी आप लोग चैप्टर पढ़ोगे टेंजेंट नॉर्मल। कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, टेंजेंट नॉर्मल। मुझे लगता है थोड़ा सा लेवल मैंने लेक्चर को थोड़ा हाई कर दिया है, मतलब थोड़ा चीजें ना बढ़ा के बता दी हैं। मुझे इतना नहीं बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी समझो, कोशिश करो। केवल आपको अगर ज्यादा लग रहा है कि बहुत ज्यादा डीप चला गया हूँ तो आप इतना पॉइंट याद कर लीजिए, इतना पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। अगर ये दोनों पॉइंट की वैल्यू बराबर है तो फंक्शन में डिफरेंशियबिलिटी हो जाती है, नहीं तो फंक्शन में डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, टेंजेंट नॉर्मल में क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करके और उसको मैं किसी पॉइंट से सेटिस्फाई करा देता हूँ तो उस पॉइंट पर फंक्शन पर खींची गई टेंजेंट की, उस पॉइंट पर फंक्शन पे खींची गई टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट हो जाता है। क्या फाइंड आउट हो जाता है, आपका स्लोप फाइंड आउट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करूँ की बातों को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक के नेबरहुड खींचे की टेंजेंट का स्लोप कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये इन्हीं बातों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा डीप जाके आपको डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बता दिया। वैसे तो डिफरेंशियबिलिटी पे डिस्कशन अभी और भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं आपके पॉइंट आपके मतलब क्लास के हिसाब से मैं उतना ही डिस्कस करने वाला हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी में केवल क्या होगा आपका। थोड़ा सा मैं बुक को भी देख लेता हूँ, एक मिनट। तो मैंने क्या बोला है कि डिफरेंशियबिलिटी अगर किसी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन पे फाइंड आउट करना है तो आप लोग कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, बस आप उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और दोनों डेरिवेटिव का अगर वैल्यू बराबर आ जाता है तो वहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी होती है, नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैंने आपके लिए क्या बोला कि आप लोग इस पॉइंट को याद कर लेंगे तो बस आपका काम चल जाएगा। मैं इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि मेरा मन ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा डीप चला गया हूँ। मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूँ। मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और मुझे एक्स इक्वल टू थ्री पर इसमें डिफरेंशियबिलिटी की जांच करनी है कि फंक्शन के अंदर डिफरेंशियबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, फंक्शन के अंदर डिफरेंशियबिलिटी है कि नहीं किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू थ्री पर। तो मैं क्वेश्चन लगाने का एक आइडिया दे देता हूँ आपको एग्जाम्पल से। मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं डायरेक्ट बोला लिमिट एच टेंड्स टू कितना, जीरो, एफ कितना, ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अच्छा, ए कितना है, थ्री है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ए का वैल्यू कितना डालूंगा, थ्री, क्योंकि थ्री पर मैं चेक करने वाला हूँ, यहाँ भी थ्री डाल दूंगा। तो एफ एक्स आपको दिया गया है, एफ थ्री माइनस एच कितना बनेगा, थ्री माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वन। यहाँ से बन गया एफ थ्री कितना बनेगा, जब थ्री डालूंगा तो नाइन वन टेन हो जाएगा। थ्री यहाँ पे डाला तो टेन हो गया, माइनस का एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन प्लस का एच स्क्वायर माइनस का सिक्स एच, माइनस का सिक्स एच।
और प्लस का 1 माइनस का 10 अपॉन माइनस एच। ये आपका 10 खत्म हो गया, 9 1 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ऊपर से एच कॉमन लिया तो एच माइनस सिक्स अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो गया, लिमिट डालेंगे तो ऊपर जीरो माइनस का सिक्स होगा और नीचे कितना बचेगा माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो सिक्स आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का भी मैंने पिछले ही बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा है, एच टेंडिंग टू जीरो एफ थ्री प्लस एच माइनस का एफ थ्री अपॉन एच। चलिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, थ्री प्लस एच, एक्स की प्लेस पर डालेंगे तो थ्री प्लस एच का होल स्क्वायर, और जब मैं थ्री डालूंगा तो आपका टेन हो जाएगा, अपॉन में आपका एच हो जाएगा, सॉरी अरे यार एच हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे तो नाइन प्लस का एच स्क्वायर प्लस का सिक्स एच। मुझे ऐसा लगा कुछ मैंने छोड़ दिया, हाँ जब मैं यहाँ पे थ्री प्लस एच डालूंगा तो वन भी है साथ में, तो प्लस वन फिर माइनस टेन होगा जब थ्री डालेंगे, तो प्लस का वन माइनस का टेन अपॉन कितना है एच, नाइन वन टेन से टेन कैंसिल हुआ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हुआ, ऊपर वाले पोर्शन से एच कॉमन लेंगे तो एच प्लस का सिक्स अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गए, और जब मैं यहाँ पे लिमिट डाला तो आपका सिक्स आया। तो देखो दोनों डेरिवेटिव बराबर है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे हैं, बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन इज डिफरेंशियल। फंक्शन कैसा है, डिफरेंशियल है। फंक्शन के अंदर डिफरेंशियबिलिटी है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू थ्री पर। तो जो मैंने अभी तक आपको पूरा थ्योरी बताया है, अगर उतना थ्योरी आपको नहीं समझ में आ पा रहा है, उतना थ्योरी आपको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मैंने बता दिया आपकी नॉलेज के लिए, फिर आप पे डिपेंड करता है आप कितना लेवल तक थ्योरी को समझ पाते हैं। तो उसको मैं दूसरे तरीके से भी मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वो मुझे x इक्वल टू ए पर, मतलब किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर फंक्शन में, x इक्वल टू ए पर फंक्शन में किसकी बात करनी है, डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है। तो आपको ज्यादा मत सोचें, अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप इसमें दो चीजें फाइंड आउट करें, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ, ए पॉइंट पर चेक करने वाले हैं तो ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो ए पे चेक करने वाले हैं तो ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच। ये दोनों वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो और दोनों वैल्यू यदि इक्वल है तो मैं बोल दूंगा कि फंक्शन में डिफरेंशियबिलिटी है, नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं है। तो इतना तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो इतना भी अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, इतना भी आप लोग तैयार कर लेते हैं, और ये सारी चीजें लिमिट वाला जो कोर्स है मैंने इतना फुर्ती में इसलिए करा दिया है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने लिमिट में और क्वांटिटी में समझाई है बहुत अच्छे से। अगर आप उसको भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर बहुत गंदी बात है यार, थोड़ा तो मेहनत करो यार, मुझे भी बुरा लगेगा। ठीक है, तो इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और एक चीज और देखना, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आती है वो ऑलवेज फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट का मतलब जानते हो, परिमित संख्या होना चाहिए, परिमित वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो डेरिवेटिव है वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। इक्वल के साथ साथ उनको फाइनाइट होना कंपलसरी है। जब वो दोनों फाइनाइट होंगे, जब वो दोनों फाइनाइट होंगे तभी वहां पे मैं डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन करूंगा, वरना मैं सीधा बोल दूंगा कि वहां पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, किसी भी फंक्शन को अगर ग्राफिकली मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करता हूँ, तो किसी भी फंक्शन में ग्राफिकली जो डिफरेंशियबिलिटी होती है उसमें मैं देखता हूँ कि ग्राफ में मूवमेंट कैसा है। जैसे साइन का ग्राफ देखा है तो वो इस प्रकार से मूवमेंट करता है, बहुत स्मूथली मूवमेंट करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस प्रकार का। कॉस का भी ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे मूवमेंट कर देता है। पैराबोला में देखें या किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ देखें तो वो भी एक स्मूथली मूवमेंट करता है। तो अगर किसी भी ग्राफ में स्मूथली मूवमेंट हो रहा है, मतलब कोई भी ग्राफ है, ग्राफिकली अगर आपसे कोई बात करता है, कोई ग्राफ आपको बना के दे देता है, उस पे कोई पॉइंट आपको दे देता है और पूछ लेता है कि यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी है या नहीं है, तो आप उस ग्राफ के मूवमेंट पे डिस्कस मतलब फोकस करेंगे। और उस ग्राफ का उस पॉइंट पे मूवमेंट अगर स्मूथ है, स्मूथ मतलब समझ रहे हो ना, तो मैं बोलूंगा कि वहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी है। और उसका जो मूवमेंट है वो स्मूथ नहीं है, एकदम से चेंज हो रहा है, एकदम से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। इसमें का मतलब मेरा जैसे मान लो किसी के नेचर की बात करूँ तो बहुत नॉर्मल वे में अगर वो इंसान है, तो मैं कहता हूँ बहुत स्मूथ है नेचर उसका। अब कुछ वैसे होते हैं, एकदम से पता चले हँस रहे, एकदम से गुस्सा हो जाएँगे, तो एकदम से मतलब वो अपने आप को चेंज कर देंगे। एकदम हँसते-हँसते वो लोग चिल्लाने लगेंगे, राक्षस टाइप का काम करेंगे। तो वहाँ पे क्या मतलब कहने का मतलब ग्राफ को मैं वहाँ पे कंपेयर करके बता रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि ग्राफ में अगर एकदम से कोई चेंजमेंट आ रहा है, तो वहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। बाद बाकी मैंने न्यूमेरिकली क्या बोला है कि मान लो कोई फंक्शन है और उस पर कोई मैंने पॉइंट लिया x इक्वल टू ए, और x इक्वल टू ए पर मैंने क्या बोला कि x इक्वल टू ए पर वहाँ पे आपकी डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं है। तो मैंने क्या बोला है कि मैंने एक फॉर्मूला आपको लिख के दिखाया था। इस तरीके से मैं एक फॉर्मूला लिख के दिखाया था कि लिमिट एच टेंडिंग टू ए पर उस वैल्यू को लिमिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए कैसा होना चाहिए, अस्तित्व में होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, एग्जिस्टेंस है तो फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी होगी, नहीं तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। लेकिन बोर्ड में और मोस्ट बच्चे कैसे करते हैं, उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करके ही करते हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस वाले पोर्शन को जो अस्तित्व वाली बात हो रही है एक्स टेंडिंग टू ए पर फंक्शन के इस सॉरी फंक्शन नहीं, इस पूरे पोर्शन के अस्तित्व की जो बात हो रही है, ठीक है, इस पूरे पोर्शन की जो अस्तित्व की बात हो रही है, तो उसको मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कन्वर्ट करूंगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट पर। तो उस पॉइंट पर वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने उसके दो नाम दिए, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नाम दिया और राइट हैंड डेरिवेटिव नाम दिया। मैंने बोला है कि ग्राफ में मैं राइट से और लेफ्ट और राइट दोनों से क्या करूंगा, मूवमेंट करके देखूंगा, और मतलब उसको टेंड करवाऊंगा लेफ्ट से और राइट से, और दोनों से टेंड करवाने पर उसकी लिमिटेड सॉरी डेरिवेटिव का वैल्यू बराबर आ जाता है। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू बराबर आ जाता है, तो वहाँ पे फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी होती है। अभी आपका डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन खत्म नहीं हुआ, अभी तो मैंने आपको ओनली ये बोला है कि किसी भी फंक्शन में किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो कैसे करते हैं। तो चेक करने का सबसे सिंपल फंडा है कि उस पॉइंट का नेबरहुड राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब नेबरहुड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और दोनों नेबरहुड डेरिवेटिव बराबर हैं। दोनों नेबरहुड डेरिवेटिव कैसे हैं, बराबर हैं, और दोनों जब नेबरहुड डेरिवेटिव बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी होती है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा बोला भी था कि जो आपका पॉइंट जो आपका ये वाला एक्स टेंडिंग टू ए पर जब मैं फंक्शन का जैसे किसी वैल्यू पर फंक्शन का मैं डेरिवेटिव करता हूँ, तो उस पॉइंट पर फंक्शन की स्लोप को वो रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हो ना। खैर उस स्लोप का मामला थोड़ा सा मुझे लगता है जानना बता दिया मैंने, तो आप स्लोप वाले मामले को भी साइलेंट रहने दो। आप बस इतना याद रखें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को मुझे फाइंड आउट करना होता है। तो थोड़ा सा बस इतना माइंड मेकअप करके रखो कि डिफरेंशिएबिलिटी का मेन मोटिव क्या है, कि किसी भी फंक्शन में किसी पॉइंट पर अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है तो उसका मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा जिस पॉइंट पर बस अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, फाइनाइट आ जाते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी होती है। अभी मुझे बहुत सारा डिस्कशन करना है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, लेकिन आज के लेक्चर में अगर मैं डिस्कशन पे आ जाऊंगा तो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए इस बाकी के लेक्चर को मैं बाकी के डिस्कशन को अगले लेक्चर में ऐड करता हूँ। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर मतलब एक दो लेक्चर में आपका डिफरेंशिएबिलिटी पूरा खत्म हो। इसके बाद मैं आपका डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव पे डिस्कस करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।